सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। वर्गीकरण वर्गीकरण कहें या क्लासिफिकेशन कहें, मूल रूप से इसमें हमको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 4 ऑप्शन हमको दिए जाएंगे। एक ऑप्शन जो भिन्न प्रकार का रहेगा उसको हमको अलग करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्गीकरण, अब देखो वर्गीकरण में कई तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर हम देखेंगे, संख्या के आधार पर हम देखेंगे, अलग अलग 3 टाइप से हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। नंबर बेस्ड में क्या रहेगा, कुछ संख्याएं हमको दी हुई रहेंगी, 4 संख्याएं रहेंगी, उनमें से 3 किसी प्रकार से समान रहेंगी, एक किसी प्रकार से अलग रहेगी, वो हमको छांट के अलग से लिखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे, मतलब जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जो रहेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। एग्जाम के अगर हम बात करें तो वर्गीकरण से रिलेटेड 1 2 3 4 क्वेश्चन पक्के आते हैं। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है वर्गीकरण। 3 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, अभी हम देख लेंगे अलग अलग डिवाइड करके। और इसमें कोई खास लॉजिक पे नहीं लगाना, क्योंकि संख्याओं का हमको पहले से नॉलेज है। घन हमने सीख लिए, वर्ग उस दिन हमने सीख लिए थे 1 से लेकर 40 तक के, जिनको याद नहीं कुछ याद कर लेना। प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। कुछ जोड़े हमको दिए जाएंगे संख्याओं के, उनमें हम अंतर करके जैसे भी आंसर आराम से निकाल लेंगे। दूसरी टाइप का इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो लेटर बेस्ड रहेगा। लेटर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर। अक्षरों पर आधारित प्रश्न, या इसको हम यूं ही कहते तो ठीक रहेगा कि अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे। तीसरी टाइप इसमें हम डिवाइड करेंगे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें क्या रहेगा, हमको हिंदी के बहुत सारे शब्द रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन वही 4 शब्द रहेंगे। 4 शब्द में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे, एक हमको अलग मिलेगा, उसको हमको छांट के अलग करना है, बेमेल को छांटना है, या वर्गीकरण, जिसको हम बोल सकते हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न, उपयुक्त सभी प्रकार के प्रश्नों में, नोट करना चाहे आप कर लेना, वैसे कोई खास बात नहीं है। उपयुक्त सभी प्रकार के प्रश्नों में तीन ऑप्शन किसी प्रकार से समान रहेंगे। तीन ऑप्शन किसी प्रकार से समान होंगे। एक ऑप्शन अलग रहेगा, एक ऑप्शन अलग रहेगा। जो अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा।
वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतने से बेस्ट आप लिख लीजिए। उसके बाद हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सीधे हम प्रश्न पे आते हैं, सोल्व करके देखते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइप फर्स्ट आप नोट करिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखो, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में हम कुछ चीज़ें नोट करेंगे। भाई कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। देखो, जहां हमको 2 डिजिट का कोई नंबर दिया जाता है, टू डिजिट का यदि हमारे पास कोई नंबर मिलता है, तो हम उसमें सबसे पहले प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर देखेंगे। अगर प्राइम नंबर के आधार पर हम उसको अलग नहीं छांट पाते हैं, तो उसमें हम स्क्वायर देखेंगे। क्यूब देखेंगे। स्क्वायर देखेंगे या क्यूब देखेंगे। इसके आधार पर हम उसको डिफरेंट छांट सकते हैं कि हो सकता है 3 कोई प्राइम नंबर हो, एक अलग से ओड नंबर मिल जाए, या एक ओड नंबर हो, 3 उसमें प्राइम नंबर हो सकते हैं। हो सकता है 3 संख्याएं उसमें स्क्वायर वाली हो, एक बिना स्क्वायर वाली हो, या ऐसे भी हो सकता है कि एक स्क्वायर वाली हो, 3 बिना स्क्वायर वाली हो, तो उसमें से हम अलग कर लेंगे। हो सकता है 3 क्यूब वाली हो, एक बिना क्यूब वाली हो, एक बिना क्यूब वाली हो, 3 क्यूब वाली हो सकती है। तो एक तो इस आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं। देखो, इसमें किसी बात की गारंटी नहीं है किसी आधार पे हो, हम कोशिश करेंगे। सिर्फ हम इनमें सबसे पहले ये चीज़ें लगा के देखेंगे, जिससे कि हमको आंसर जल्दी से मिल जाए। नहीं तो फिर उसमें इनमें कोई सूत्र नियम तो लगता नहीं। जो भी संख्या हमको दी रहेगी उसमें से हमको छांटना ही पड़ेगा, और वो सारी प्रक्रियाएं हमको हमारे दिमाग से लगानी है। मान लो अगर उसमें हमको 3 डिजिट वाली संख्याएं मिलती हैं, अगर 3 डिजिट वाली संख्याएं मिलती हैं तो हम उनमें सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे। स्क्वायर के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि भाई कितने इसमें स्क्वायर हैं, कितने नहीं हैं। उस आधार पर हम इनको अलग कर सकते हैं। क्यूब के आधार पर हम देखेंगे, स्क्वायर के आधार पर देखेंगे, क्यूब के आधार पर देखेंगे, और फिर हम उनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? कॉमन फैक्टर मान लो 3 किसी प्रकार से समान रहेंगी, एक अलग रहेगी। अगर इनमें से भी कुछ नहीं मिलती है, मान लो हमको 4 डिजिट की संख्या मिल जाती है, अगर हमको 4 डिजिट की संख्या मिल जाती है, 4 वाली अगर हम मिलेगी तो स्क्वायर के तो उसमें चांस कम है, हो सकता है वो क्यूब हो सकती है, किसी संख्या का क्यूब हो सकती है, कॉमन फैक्टर हो सकता है। कॉमन फैक्टर हो सकता है, और क्यूब भी नहीं है, कॉमन फैक्टर भी नहीं है। डिजिट सम हो सकता है, उसमें कोई सम या विषम, जो भी। एक लास्ट इसमें हम और अनुमान लगाएंगे। हो सकता है किसी जोड़े के रूप में कोई संख्या हो, 2-2 का जोड़ा हो, 3-3 का जोड़ा हो, पेयर के रूप में आ जाए, मान लो या 2 4 5 6 7 8, और किसी में सेम गैप नहीं हो, तो उस आधार पे हम अलग कर सकते हैं। पेयर के आधार पर देखेंगे, उसमें हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर उनका हम करके देख लेंगे, और इस आधार पे भी नहीं तो हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर हम देख लेंगे। तो ये मोस्टली हम 4 तरीके लगा के देखेंगे। सबसे पहले इनके आधार पर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर और तरीके खोजेंगे।
तो ये आपने उतार लिया होगा। तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हल करते हैं सीधे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए हमको दिया हुआ है 17, बी में है 19, सी है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ रहेगा कि निम्न में से बेमेल छांटिए या अलग संख्या का पता लगाइए। ए में 17 है, बी में 19 है, सी में 23 है और यहाँ डी में 39 दिया हुआ है। क्वेश्चन आप भी साथ साथ में नोट करें भाई। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन हैं। संख्या इसमें आप लिखेंगे 14, 28, 37 और 44। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखेंगे ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे। उनमें संख्याएं आप लिखेंगे 343, 125, 729 और 900। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए, 23, 45। बी में आप नोट करिए 76, 41 और सी में आप नोट करिए 12, 38 और डी में आप नोट करिए 13, 55। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखिए ए, बी, सी और डी लिखिए आप। -5, 25, 6, 36, 7, 48। लो भाई, सबसे पहले हमें 5 क्वेश्चन हल करके देखेंगे तो इनमें आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से अलग छांटते हैं। देखो यहाँ हमको 17 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 39 दिया हुआ है। अब हमको पता इनमें ये लगाना है कि इनमें एक संख्या किसी भी प्रकार से भिन्न है। इन तीनों में से एक संख्या किसी प्रकार से भिन्न है। हम उस संख्या का पता लगाएंगे, वो संख्या भाई कौन सी है। तो लो देखते हैं। यहाँ हमको 17 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। देखो 17 ऐसी संख्या, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 19 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 23 में भी नहीं जाता। 17 में जाएगा जो 17 का ही जाएगा, 1 का जाएगा। 19 में भी 17 का 1 का, 23 में भी 1 का चला जाएगा, 23 का चला जाएगा। इसके अलावा इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। जबकि देखो 39 में ऐसी संख्या है, इसमें 1 का तो जाएगा, 13 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो ये संख्या अलग हो जाएगी। ये सारी अभाज्य संख्या है, जबकि ये भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो इसमें 14, 28, 37 और 44। इनमें देखते हैं भाई किस आधार पर अलग करेंगे। 14 में भाग भी जाता है, 28 में भी जाता है, 37 और 44। तो ये भी भाज्य संख्या है, 28 भी भाज्य संख्या है, 44 भी भाज्य संख्या है। इनमें किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है। देखो 37 वही अलग संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन अगर 3 देखें तो यहाँ 343, 125, 729, 900। देखो मैंने बताया तो वर्ग और क्यूब अपने थोड़े से याद होने चाहिए। क्यूब कम से कम 10 तक याद होने चाहिए, वर्ग कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। बाकी ज़्यादा आप करो तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन मैंने 40 तक करवाए हुए थे। जो भाई और बहन जो बीच में आके क्लास देखेंगे ना, उनको कम समझ में आएगा। तो जो भी आप क्लास देख रहे हैं ना, तो कृपया करके शुरू की जो क्लासें डाली हुई है ना नंबर 1 से, वो आप देखिए। वो देखते हुए आप लास्ट तक आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप बीच में आके ऐसे कुछ देखेंगे तो मेरे को लगता नहीं आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अगर 343 को देखें तो ये भी संख्या का क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी घन है। जबकि 900 एक वर्ग संख्या है, तो इसलिए हम अलग कर देंगे। 900 क्या है, एक वर्ग। अगर इसको हम देखें तो ये 7 का घन है,
इसको हम देखें तो 5 का क्यूब है। और 729 को अगर देखें तो हम, ये 9 का क्यूब है। और 900 क्या है, 900 एक वर्ग संख्या है, ये 30 का वर्ग है, 30 का स्क्वायर है, ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए डिफरेंट हो जाएगी। यही हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो यहाँ तो बड़ी सी संख्या दी हुई 33, 23, 45, 76, 31, 12, 38 और 13, 55। इनको देखते हैं भाई किस आधार पे। देखो जब बड़ी संख्या हमको दी जाती है ना, तो मोस्टली आप उन डिजिट को जोड़ के देखिए। सबसे पहला नियम हमको यही लगाना है, मोस्टली इन डिजिट को आप जोड़ के देखिए। इसको अगर हम देखें तो देखो 2 + 3 + 4 + 5 कितने हो गए, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14 हो रहे हैं। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। अगर इसको हम देखें तो 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18 हो रहा है इनका योग। और इसको अगर हम देखें तो 1 + 2 कितने हो गए, 3 और +3 6 और 8 14। देखो इसका भी योग 14 हो रहा है, इसका 14 हो रहा है, इसका 18 हो रहा है। इसको भी देखते हैं, 1 + 3 4 और +5 + 5, 5 5 10 3 13 1 14। देखो 3 संख्याएं ऐसी हैं, ए का योग 14 हो रहा है, बी का भी सी का 14 हो रहा है और डी का 14 हो रहा है, जबकि इसका 18 हो रहा है। तो इस आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये संख्या अलग है। तो इस प्रकार से अलग कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो देखो इन सभी संख्याओं के सामने क्या वर्ग दिए हुए हैं। 5 का वर्ग कितना 25, 6 का 36, 7 का 49 होता है, जबकि इसमें क्या 48 दिया हुआ है। 11 का वर्ग कितना 121। देखो इस प्रकार से ये सी हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको अलग करेंगे। तो और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। ए में दिया हुआ है भाई 22 42, बी में यहाँ दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 31 51, और सी में यहाँ दिया हुआ है 11 31, और डी में दिया हुआ है भाई 51 61। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, ए में 16 29, बी में 54 18, सी में आप लिखिए 23 49, और डी में आप नोट करिए 18 34। क्वेश्चन नंबर 8 आप नोट करिए, ए में लिखिए 15 21, बी में आप लिखिए 32 41, सी में आप लिखिए 22 27, और डी में आप नोट करिए 31 35। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लिखिए 13 17 29, और डी में आप लिखिए 87। लो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले देखो इस तरीके से जब हमको संख्याएं दी जाती हैं तो सबसे पहले हम उनका अंतर देखेंगे कि संख्याओं में अंतर कितने कितने का है। देखिए 22 और 10 32 और 10 42, इन दोनों संख्याओं के बीच 20 का अंतर है। यहाँ हम देखें तो 31 10 41, 31 और 10 41 और 10 51, यहाँ भी 20 का अंतर है। यहाँ अगर हम देखें तो 11 और 10 22, 11 और 10 21 और 10 31, यहाँ में 20 का अंतर है। अगर यहाँ हम देखें 51 और 10 61, यहाँ 10 का अंतर किया हुआ है। तो देखो इनमें ए बी और सी तीनों में 20-20 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है। तो ये संख्या हमारी अलग हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें तो वही बड़ी सी संख्या दी हुई है, और जब 4-5 डिजिट की हमको संख्या मिलती है तो हम नॉर्मली उनका योग करके देखेंगे। सबसे पहले हम उनका योग करके देखेंगे। तो देखते हैं भाई, 1 + 6 + 2 + 9, 9 और 6 15, 15 और 3 कितने हो गए 18। इनका योग तो 18 आ रहा है भाई। इसका देख लेते हैं, 5 और 4 9 + 1 + 8, 8 और 1 9 और 5 और 4 9, इसका भी 18 योग हो रहा है। कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। इसका देखते हैं, 2 + 3 + 4 + 9, तो भाई 9 और 4 13, 9 और 4 कितने हो गए? 13। इनको देखें, 3 और 2 5, 5 4 9 और 9 18 हो रहा है इसका भी। इसका हम देखते हैं, 1 + 8 + 3 + 4, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4, इसका योग 16 हो रहा है। इसका 18, इसका 18, इसका 18, इसका 16, तो ये अलग संख्या हो जाएगी। इस आधार पे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इनको देखें तो क्वेश्चन नंबर 8, देखो ऐसा जब रहेगा तो हम इनका अंतर ही देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ अगर हम 15 और 21 का देखें तो 15 और 5 20 और 1 21, इसमें 6 का अंतर है। 32 और 41 में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में 9 का अंतर है। और 22 और 27 में अगर हम देखते हैं तो 22 और 27 में अगर हम देखें तो इनमें 22 और 5 27 में 5 का अंतर है। और 31 और 35 में अगर हम देखें तो इनमें 4 का अंतर है। वही इसमें 6 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, इसमें 5 का, इसमें 4 का, इसमें अंतर भी सबका अलग अलग है। ऐसा रहेगा तो हम किस आधार पर अलग करेंगे भाई इनको? देखो ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य है, ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य है। नहीं भाई ये अलग हो जाएगी। इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है इन दोनों में समान संख्या का भाग जाए। अंतर से क्वेश्चन नहीं होगा, भाग के आधार पर अगर हम देखें तो हो जाएगा कि दोनों 3 से भाजित संख्या हैं, जबकि ये सब अलग अलग संख्याओं से हैं, इसलिए हम 8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो इसमें 13 है, 17 है, 29 है और 87 है। देखो ये सारी भाज्य संख्या हैं, जबकि एक भाज्य संख्या है, तो इस आधार पे ये अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 से हम देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। यहाँ हमको दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 29 दिया है और 13 दिया हुआ है। इनमें से हमको अलग छांटना है। देखो 19 17 29 13 ये भाज्य तो हैं, ये भाज्य भी है और ये 3 का घन भी है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 11 को अगर हम देखें तो यहाँ 63 दे रखा है, 69 दे रखा है, 21 दे रखा है, 18 दे रखा है और 81 दे रखा है। लास्ट में 81 है भाई, 81 है। ABCDE। देखो भाज्य की अगर स्थिति देखें तो सारी भाज्य हैं। 81 इनमें क्या है? 9 का वर्ग है, बाकी कोई भी वर्ग इनमें है नहीं, इसलिए 81 अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखें तो हम 4 16 55 9 और 1, 4 16 55 9 सारी भाज्य संख्या है, जबकि एक क्या होती है? एक न तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है, इसलिए एक अलग हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 39 78 65 26 और 53। देखो इनमें किसी न किसी प्रकार से 13 का भाग जा रहा है। 13 3 39, 78 में 13 का जा रहा है, 65 में 26 में 13 में 26,
53 अलग हो जाएगा, उसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो 37, 87, 53, 73 और 59, इसमें देखते हैं भाई कौन सा अलग होगा। 37, 87, 53, 73 और 59। देखो ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 37 ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है, इसलिए 87 ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7, 42, 11, 115, 10, 90, 7, 9, 72 और 8, 56। देखो 7 के पाड़े में 42 आता है, 11 के पाड़े में 115 नहीं आता, 10 के गुणज में 90 आता है, 9 के में 72 आता है और 8 के में 56 आता है। तो ये तो सारे गुणज हैं, बाकी इसमें नहीं है, इसलिए 11:115 अलग हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो 5, 25 वर्ग दे रखा है इसका, 3, 27 ये वर्ग नहीं है भाई, 2, 8 ये भी घन है, 4, 64 यहाँ 125 होगा भाई। तो ये 5 का क्यूब है, ये 3 का, ये 2 का, यहाँ 4 का क्यूब है, जबकि 4, 32 ये इसका क्यूब नहीं, इसलिए वो अलग हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में 3, 99, 5, 75, 7, 84, 6, 108। देखो ये भी किसी प्रकार से गुणज है इसका, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है और ये अलग संख्या है। 6 के गुणज में 108 नहीं आता है, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, अलग संख्या हो जाएगी। तो ये वर्गीकरण के हमने 17 क्वेश्चन देखे। और देखते हैं 5-4 क्वेश्चन, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये तो वही अंतर वाले क्वेश्चन है भाई। अंतर अगर इनका हम देखें 52 और 61, इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 72 और इसका देखें तो 81 का देखें तो 9 आ रखा है। और 54 और 63 का देखें तो इनका अंतर भी कितना है, 9 है। और 33, 41 का अंतर इनका भी 8 है। जब ए, बी और सी तीनों में 9 का अंतर है और उसमें 8 का है, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि अलग ही देखना है हमको, वो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखें तो 85, 36, 34, 85, 102, 53 और 63, 162, इनमें देखते हैं कितने कितने का अंतर है। तो भाई 85, 136, 85, 136 कितने का अंतर है इनमें, 51 का अंतर है। और 34, 85, 34, 85 इनमें भी 51 का अंतर है। और 102, 53 में देखें तो इनमें भी 51 का अंतर है। और हम देखें 63, 162, तो इनमें अंतर हो गया 99 का। देखो यहाँ 51 का अंतर है, यहाँ 51 का है, यहाँ 51 का है, जबकि यहाँ 99 का है, हमको अलग ही देखना है, तो उसमें ये हमारा डिफरेंट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो 24, 42, 36, 63, 37, 73, 35। तो इनमें एक चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ 2, 4, यहाँ 4, 2, इसको उल्टा करके लिख रहा है। यहाँ 2, 4, इसको 4, 2, यहाँ 3, 6, इसको 6, 3 लिख रहा है। और यहाँ 3, 7, इसको 7, 3 लिख रहा है। यहाँ 3, 5 है तो इसको 5, 3 लिखना चाहिए, जबकि यहाँ 5, 1 है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। इसमें देखें 2, 4, 16 और 36, ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 में ए अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखें तो 8, 11, 3 का अंतर है, 1 और 4, 3 का अंतर है, 7 और 3, 10, 3 का अंतर है, 3, 2, 5, 2 का अंतर है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। इसमें 2 का अंतर दिया हुआ है, बाकी में 3, 3 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो 8, 15, 25, 36, 49, 64, 100, 10। देखो ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग हैं, जबकि यहाँ 8 वैसे 2 का घन तो हो सकता है, लेकिन 3 किसी का नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा अलग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो
7 29 19 32 4 76 26 676। देखो वर्ग हमने अगर याद करें हैं तो 27 का वर्ग कितना है 729, 19 का 361, 32 का 476 नहीं है, और 26 का कितना है 676 है। तो ये भी सही है, ये अलग हो जाएगा। ये 32 476 का 32 का वर्ग 476 नहीं है, जबकि तीनों का वर्ग है। तो ये रहे हमारे 24 तक के 24 क्वेश्चन हमने देख लिए। तो मेरे को लगता है इस टाइप में इतना ही हमको सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चनों का अभ्यास हम अपनी जो भी रीजनिंग की बुक या गाइड है उसमें से करेंगे, क्योंकि ऐसे अभ्यास हम कितनों का कर लें, बाकी नॉर्मल चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि कितने का अंतर आ रहा है, कौन से में अंतर डिफरेंट है, या वर्ग घन, इनके आधार पर हम इनको अलग कर लिए। तो इस क्लास को हम यहीं करते हैं समाप्त, और बाकी शब्दों पे आधारित जो क्वेश्चन है वो हम कल पढ़ेंगे। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।